اللہ ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाथु बनानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताब और मुकद्दस बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए, हमें जांच पड़ताल करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है कि नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को? अल्लाह ताला कहता है उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं, और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है, 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा, कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस्मानी हालत से जिंदा है क्या उनका इंतकाल हो गया है? और हमें कबूल करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, उनकी कब्र मदीना में है। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम वो जिंदा है कि मर गए? और हमें कहना पड़ेगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? वो पैगंबर जो मर गया वो बड़ा कि वो पैगंबर जो जिंदा है वो बड़ा? कौन बड़ा? वो जो जिंदा है कि वो जो मर गया है? जिंदा है वो बड़ा है। भाई साहब कह रहे हैं जिंदा है वो बड़ा है। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पर मजबूर करेंगे और हम मुसलमान हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में आके हमको पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचिंग बैग पता है? पंचिंग बैग जिससे प्रैक्टिस करते बॉक्सिंग, हमें पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें डोर मैट, पांव पोछने का जो आता है, पांव पोछने का मैट, पांव पोछने की चीज इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और जब हम जाके पूछते हैं हमारे कोई मौलाना से क्या जवाब देने का, बोलेंगे शैतानी सवाल है, उनसे बात मत करो। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में अंदर आके हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। वो अगला सवाल करते हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनने कोई भी मौजूदा किए? हाँ बहुत से किए। हम जवाब देंगे बहुत से किए। आपको कोई भी मौजूदा पता जिसमें उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कि कुरान में कोई भी आयत नहीं है, सही हदीस में कोई भी हदीस में जिसमें यह जिक्र होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे में जान डाली। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम क्या उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कुरान की आयत है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। हाँ उनने मुर्दों में जान डाली। तो कौन बड़ा? वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा कि वो शख्स जो मुर्दों में जान नहीं डाल सकता बड़ा? कौन बड़ा? वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा कि जो मुर्दों में नहीं जान डाल सकता बड़ा? सवाल पूछेंगे आपको लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद और वालिदा थे? हाँ वालिद भी थे और वालिदा भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद और वालिदा थे? वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं थे। अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला ने उनको मौजूदे के जरिए पैदा किया बिना वालिद के। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? जो शख्स वालिद के जरिए पैदा होता है वो बड़ा कि जो शख्स बिना वालिद पैदा होता है? कौन बड़ा? कौन बड़ा? सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में घुस के हमारा कुरान, हमारा बुरहान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। रोना है मुस्लिम उम्मा पे, क्योंकि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ते ही नहीं। कुरान मजीद में सबके जवाब है, सबके जवाब है। इनके जवाब देना बहुत आसान है लेकिन हम कुरान मजीद समझ के पढ़ेंगे फिर ही हम इनका जवाब दे सकेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में कई आयतों के जरिए हमें फरमाते किस तरीके से इन लोगों में दावत करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो ए अहले किताब, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे।
वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब नहीं बनाएंगे। फंतवल्लो, और उसके बाद अगर वो मुड़ जाए, फकुलू शदू बेन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि मैं मुस्लिम हूं। अल्लाह ताला इस आयत में हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से गैर मुसलमानों से बात करना चाहिए। तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। कम से कम मुंह तो खोलिए। लेकिन जब हमारे मुसलमान भाइयों से मैं पूछता हूं कि आप दावत क्यों नहीं करते, तो वो कहते जाकिर भाई इंशाअल्लाह जब मैं आलिम बन जाऊंगा तो मैं दावत करूंगा। वो समझते हैं कि वो शेख अहमद दीदात जैसा बनना चाहते हैं, और जब वो शेख अहमद दीदात जैसा बनेंगे तो उस टाइम वो दावत करेंगे। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में, वो कहते बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपेगेट इवन इफ यू नो वन वर्स। अगर आप एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुतालिक, आपका फर्ज है कि आप दूसरे तक पहुंचाएं। आप एक भी अगर आयत जानते हैं इस्लाम के बारे में, आपका फर्ज है कि वो दूसरे लोग जो लोग नहीं जानते उन तक पहुंचाए। हर मुसलमान कम से कम कलमा तौहीद तो जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इतना तो जानते, कम से कम ये तो कहो, अपने गैर मुसलमान दोस्तों से कहो कि अल्लाह एक है। कम से कम ये तो कहो। मुझे किसने एक आर्टिकल भेजा संडे मेल में से, जिसमें कहा गया था कि क्रिश्चियन मिशनरी अब कश्मीर पे हमला कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने कम से कम कश्मीर में 10,000 मुसलमानों को ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया। दावे के साथ कह रहे कश्मीर में जो हम कहते हैं 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, एक क्रिश्चियन मिशनरी कह रहे हैं कि हमने 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया। उससे कोई कह रहा था 10,000 ज्यादा है, लगता है चंद हजार, 1,000 भी है, 100 भी है, 10 भी है, 1 भी है। अगर एक मुसलमान भी दीनुल हक से गलत दिन पे जाता है तो मुसलमानों पे रोना है।